मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? थर्ड क्लास के स्टूडेंट पाठ का नाम जानते हैं ना? बताइए कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? स्वास्थ्य और भोजन। ये पाठ हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। इससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो काम करना था वो पूरा कर लिया? आपको जो काम दिया जा रहा है वो कर रहे हो? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, हमने भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से हमारे भोजन के तत्व? 5 तत्व बताए थे ना? कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और जल। तो हमने विटामिन्स तक पढ़ लिया। विटामिन हमारे पूरे हो गए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने नाम भी लिखाए थे। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के। सभी विटामिन पढ़ लिए हमने। अब देखिए बच्चों, विटामिन जो है हमारे वो भोजन के तत्व हैं। उसी प्रकार आपके भोजन का अति आवश्यक, यानी हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन में ही हमारा अति आवश्यक जो तत्व है वो है जल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? जल के बारे में। जैसे प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, वसा जरूरी है, विटामिन जरूरी है, वैसे ही हमारे भोजन में जल बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल के बिना जीवन नहीं है। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं है, वैसे ही जल के बिना भी जीवन नहीं है बच्चों। जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जल हमें कहाँ से मिलता है? अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे हो कि पानी पीने से हमें जल मिलता है। बिल्कुल, पानी पीने से हमें जल मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्रोत हैं जिनसे हमें जल मिलता है। कैसे? फल खाने से। फल जैसे आप लोग जो आम खाते हो, गन्ने का जूस पीते हो या आप नारियल का पानी पीते हो, तो ये क्या होते हैं? नारियल का पानी है, गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, कई सभी प्रकार के फलों के जो जूस आप पीते हो, तो ये हमारे शरीर में जल के रूप में जाते हैं, यानी हमारे शरीर की जल की पूर्ति करते हैं। फिर दूध, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दूध भी हमारे जल के रूप में शरीर में जाता है। और उसके बाद सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं वो हमारे जल का ही रूप होती हैं, यानी हम जो सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं और पीने में जो पानी उपयोग करते हैं, यानी हम पानी पीते हैं। छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप लोगों को कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास, कितने? 8 से 10 गिलास। और जो छोटे बच्चे हैं वो 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि गर्मियां हैं। गर्मियों में हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग या हमें हानियां होती हैं, जैसे उल्टियां होना, दस्त होना। तो ये बीमारियां क्या होती हैं? पानी की कमी से होती है। इसलिए हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या पीने के लिए हम पानी पीते रहें। हमें फल खाने चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए और हरी सब्जियों वगैरह इनके द्वारा हमें जल अपने शरीर में लेते रहना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने जल के बारे में आपको समझाया है, वही बात बता रही हूँ। जल जो है वो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, यानी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है। कैसे? हमारे भोजन में जल जो है वो अति आवश्यक तत्व है, इसलिए हमारा जल जो कि महत्वपूर्ण तत्व है किसका? हमारे भोजन का। किसके लिए? हमारे शरीर के लिए। फिर ये हमें किसके किसके द्वारा प्राप्त होता है, यानी हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? हमारे शरीर में ये फल के द्वारा पहुंचता है, दूध के द्वारा पहुंचता है और पीने में जो पानी हम उपयोग लेते हैं, साफ और शुद्ध पानी जो पीते हैं, पीने वाला जो पानी होता है वो हम जब पीते हैं दिन में 8 से 10 गिलास, तो ये हमारे शरीर में पहुंचता है। जब हम पानी अच्छी तरह से पी रहे हैं तो पानी का क्या काम है, यानी जल का क्या काम है हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर में रोग हैं या बीमारियां वो ना हो। तो हमारे शरीर में जल का क्या कार्य, जल क्या काम करता है? तो शरीर जो जल है वो क्या कार्य करता है? देखिए, पहला कार्य बच्चों, जो शरीर में जल जाता है तो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाएं आप समझोगे, जैसे आप लोग टॉयलेट जाते हो या फ्रेश होते हो या शरीर से पसीना निकलता है, तो ये हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं बच्चों? रासायनिक क्रिया। तो आप कह सकते हो
कि जल से शरीर की रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। यानी आप पानी पीते हो तो आपके शरीर के अंदर की जो समस्त रासायनिक क्रियाएं हैं, आपके शरीर की जो अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है, जैसे पसीना आना, टॉयलेट जाना, तो ये चीज़ें हमारी रासायनिक क्रिया होती है। इसके माध्यम से हमारे शरीर की सफाई यानी हमारी रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। फिर दूसरी बात, पाचन में, हमारे पाचन में सहायक है। कैसे सहायक है? आप खाना खाते हो, अगर पानी नहीं पियोगे तो क्या होता है? हमारा भोजन पचेगा नहीं, हमारा भोजन ऐसा कैसा ही पेट में रखा रहेगा, हमें अपच हो जाएगा, हमें पेट में दर्द होगा। तो हमारा जो जल है वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। हमारा पाचन जो शक्ति है वो भोजन से ही बढ़ती है, इसलिए हमें जल जरूर उपयोग में लेना चाहिए। ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। जल जो है बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। जल हमारे लिए अति आवश्यक है। जल हमारे फल के द्वारा, पीने के जो पानी हम उपयोग में लेते उसके द्वारा, और सब्जियों के द्वारा, दूध के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। फिर देखिए जल के कार्य, मैंने यहाँ 2 बातें लिखा दी हैं। क्या क्या? जल से शरीर की समस्त रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी बात क्या लिखाई है मैंने? जल जो है वो पाचन में सहायता करता है। ये जल के कार्य हैं, यानी जल अपना काम कब करता है? हमारे शरीर में पहुंचकर, जब हमारे जल शरीर में पहुंचता है तो रासायनिक क्रियाएं पूर्ण करता है और पाचन में सहायता करता है। जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जल जो है वो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। जल हमें ज़रूर पीना चाहिए और हमारे शरीर में जल फल, सब्जी और दूध के द्वारा पहुंचता है। और हम दिन में जो पानी पीते हैं, रात को भी आपको अगर प्यास लगती है तो बच्चों प्यास को रोका मत करो, पानी ज़रूर पिया करो। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जल हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों ये मैंने जो बातें लिखाई हैं, आपको 2 बातें मैंने इसके कार्य लिखाए हैं, एक यहाँ पर मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई है, आप अपनी कॉपी में उतार लें, रफ कॉपी में उतारें। इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य में अगर प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर कर सकते। हाँ बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ। क्या? हमारे शरीर में जल का क्या कार्य है? मैंने कार्य लिखा है ना आपको, ये रहे, देखिए यहाँ पे जल के कार्य, आपको ये 2 कार्य 1 और 2 आपको इस उत्तर में लिखना है। जल के कार्य क्या है? हमारे शरीर की समस्त रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती हैं, और दूसरा कार्य हमारे पाचन में सहायता करता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ये प्रश्न लिखा हुआ है, आप इसको नोट कीजिए और इसका उत्तर यहाँ पर है, ये आप इसको लिख सकते हो। हाँ बच्चों, अब हम शुरू करें अभ्यास कार्य। क्या शुरू कर रहे हैं? अभ्यास कार्य। पाठ्य पुस्तक के पीछे किताब खोल रखी है, सभी बच्चे किताब निकाल लीजिए और पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो सही विकल्प पर, तो देखिए बच्चों मैं कै वाला आपको बता रही हूँ, आपको कै वाले में क्या लगाना है, कौन सा सही करोगे? भोजन के पोषक तत्व हैं। भोजन के, प्रश्न क्या है मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। भोजन के पोषक तत्व हैं। पहला प्रोटीन, वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट या ये सभी। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? कै वाले में 3rd नंबर का जो है ये सभी। आप इस पर राइट का चिन्ह लगा लो, ऐसे इसको राइट कर लो। ये 3 दे रखे हैं ना, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो आपको तीसरा वाला ये सभी पर लगाना है। फिर कै वाला देखिए, प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस में होता है? हमने पढ़े ना स्रोत, मछली में, आलू में, अरबी में। तो आप क्या बताओगे? इसका फर्स्ट का है मछली में, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मछली में। इस पे राइट लगा लो। फिर ग वाला आपका मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ जाता है, ये ग वाला आपका प्रश्न है ना। तो क्या आएगा इसमें? मोटापा कब बढ़ जाता है? कौन से तत्व की अधिकता से? कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स। इस पे आप फर्स्ट वाले पे राइट का चिन्ह लगा लो। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है बच्चों? पढ़ाया था ना आपको, आपने भी पढ़ी किताब, बताइए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी। आपने निशान लगाए हैं, किताब भरो साथ के साथ। पहले में क में आप थर्ड वाला ये सभी, दूसरा ख वाला फर्स्ट वाला मछली, तीसरा ग वाला कार्बोहाइड्रेट्स और चौथा है विटामिन सी। यानी आपको ये राइट के चिन्ह इन जो शब्द दिए हैं यहाँ पर लगाने हैं। ये हो गए। अब हम करते हैं रिक्त स्थान। क्या करेंगे? रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। अब देखिए बच्चों, किताब भरा रही हूँ, आप किताब भरिए साथ के साथ। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में क पे है आपके विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से, तो आप यहाँ लिख दीजिए, खाली स्थान में भरिए एनीमिया। कौन सा हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग बच्चों विटामिन ई की कमी से हो जाता है। इसमें खून की कमी हो जाती है। खाली स्थान में भर लो एनीमिया। दूसरा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? खाली स्थान में भरना है, तो खाली स्थान में भरो बेरी। विटामिन ई की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तीसरा खाली स्थान ग वाला देखिए, भोजन का अति आवश्यक तत्व है। कौन सा है? खाली स्थान में भरो जल भोजन का अति आवश्यक तत्व है। चौथे खाली स्थान में भरो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। क्या लिखोगे? किरणों। चौथे खाली स्थान में आपने क्या लिख लिया बच्चों? किरणों। तो आपको चारों खाली स्थान भरने हैं। पहले में यानी क में लिखो एनीमिया, दूसरे खाली स्थान में बेरी, तीसरे खाली स्थान में जल और चौथे खाली स्थान में लिखोगे किरणों। ये आपके चारों खाली स्थान हो गए। आपको ये किताब में भरने हैं। और जो 21 प्रश्न आपके जो अब तक कराए हैं, जो आपको मैंने पहले प्रश्न दिए हैं, अब तक आपके 21 हो चुके हैं प्रश्न। 20 आपके पहले मैंने करा। जो आज मैंने जल वाला दिया है वो 21वां प्रश्न है। उसको करके उसके बाद में आप पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य शुरू करोगे, जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं, रिक्त स्थान करने हैं। जो मैं किताब भरा रही हूँ वो आप 21 प्रश्न करने के बाद उसके नीचे करेंगे। अब देखिए बच्चों, आपका मिलान कार्य ये आपको स्वयं करना है। मिलान आप स्वयं करेंगे।